हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 15 जनवरी 2023। मकर संक्रांति की सबसे पहले हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में आ चुका हूं। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर आप एड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, सेलास ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक निफ्टी, और ये बैंक निफ्टी के चार्ट आपके सामने में आ गया। सबसे पहले हम लोग डेली वाइज पे देखें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 42,371। बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है, बहुत ही जबरदस्त की क्लोजिंग मिली है 42,371 का। यानी कि जो हाई प्राइस था ये वाले रेड कैंडल का, उस कैंडल के ऊपर जाके हम क्लोज करें। 42,343 का हाई था, हम 42,370 पर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब एक पहला वाला रजिस्टेंस एरिया तो हमारा ब्रेक हो गया। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, आपको कैंडल समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीडियो स्किप नहीं करेंगे ना तभी समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखिए पैटर्न कैसे रिपीट कर रहा है। ये एक रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल। अब देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल। तो आप देखिए जब रेड ग्रीन और रेड हुआ, नीचे आने की कोशिश किया। अब ग्रीन रेड ग्रीन हुआ तो क्या संभव है? रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो सकता है। चांसेस है क्या? चांस बनता है, लेकिन ग्लोबली भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो अभी जो चार्ट पे दिख रहा है क्लियर कट 42,000 ऊपर के लेवल पे 42,700, 42,800 और 43,000, ये सारे रजिस्टेंस है ऊपर में। आप देखिए यहाँ 42,800 से लेकर 43,000 बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। 42,500 वाला भी रेजिस्टेंस है, लेकिन वो क्लेम हो सकता है, उसमें उतना कोई इशू नहीं है फिलहाल। और नीचे सपोर्ट एरिया तो 42,700 वाला ये पॉइंट ये सपोर्ट एरिया जहां से हम बार बार बाउंस हो जाते हैं, तो इस एरिया को ध्यान में रखना है। अब आते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट पर, और ये कर लिया 15 मिनट का चार्ट। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ तो आपको दिख रहा है कि ये हम क्लेम कर चुके हैं, ये प्राइस हमारा क्लेम हो गया है ना। ये जो हर्डल था उस हर्डल को हमने क्लेम कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से क्लेम करके वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर कल, ध्यान से सुनिए, अगर कल आपको बाय करने की जल्दी हो तो बाय हमेशा इस प्राइस के ऊपर करिएगा। यहाँ वाला ये छोटा सा हर्डल है, अगर इस हर्डल का प्राइस मार्क कर लें तो हम आते हैं 42,450। तो अगर आपको बाइंग का मूड हो तो जरूर बाय करें 42,450 के ऊपर, बाय 42,450। पहला जो टारगेट बनेगा ना वो मजबूरी है 50 पॉइंट का ही टारगेट होगा, 42,500 का, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इस वजह से आपको ये टारगेट लेने का कोशिश करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर टिकता है तो फिर 42,600 से 42,700 तक जा सकता है। बहुत अच्छा हुआ तो 42,800 तक जाने का क्लेम कर सकता है, क्योंकि वहां पे फिर उसी तरह 3 कैंडल ग्रीन रेड ग्रीन बना हुआ था, ग्रीन रेड बना हुआ था, उसका हाई आता है 42,700 से 42,800। तो वहां पर एक बार क्लेम हो सकता है। बहुत बड़ी तेजी 43,000 के ऊपर, उसके पहले नहीं। तो फिलहाल हम 42,800 तक का उम्मीद कर सकते हैं। आप कॉल ऑप्शन को अगर लेना चाहें तो 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गिर जाता है, नीचे आ जाता है, तो हम सेल साइड जाएंगे। तो नीचे आएगा ना तो इसके नीचे सेल करिएगा। ये वाला जो लेवल दिखा ना, इसके नीचे। अब इसका लेवल देखते हैं कितना का आता है। इसका लेवल आता है 42,250, ठीक है, 42,250। इसके नीचे, लेकिन अब कहेगा कि सर 42,370 पे हम 42,250 तक काहे वेट करेंगे, है ना। तो कुछ एक प्राणी होता है जो बहुत होता है उतावला प्राणी, है ना, उताहुल प्राणी। वो अगर सेल करना चाहे, यानी कि जो रिस्की ट्रेडर है, वो 42,300 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, 42,300 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। थोड़ा सेफ ट्रेडर 42,250 के नीचे सेल करेंगे। क्लियर है ना। तब जो टारगेट बनेगा उस कंडीशन में 42,200 पहला टारगेट, ये वाला लेवल 42,200। और यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस था, तो हो सकता है एक बार ये रुक जाए। यहाँ पर आके ये रेजिस्टेंस था, आप ऊपर से नीचे आते वक्त ये सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है एक बार इस जगह पे ये रुक जाए। एक बार अगर इसको तोड़ देगा ना तो फिर आप देखिए कि ये जो लेवल है यहाँ पर, ये आता है 42,000 का प्राइस, ये आता है 42,000। तो एक बार इस लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 42,200, और उसके नीचे अगर आ गया तो 42,100 का टारगेट और 42,000 का टारगेट, ये वाला टारगेट यहां तक आने के चांस बना सकता है। बहुत खराब हो गया इन केस तो 41,900 तक के टारगेट, 41,900 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को, अब आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन अब 42,200 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लीजिए। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा।
ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन का स्थिति। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए, इन केस अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तब, तो गैप अप अगर खुलता है तो 400 पॉइंट मान के चलते हैं, तो 42,300 प्लस 400 पॉइंट तो 42,700 के आसपास में। तो हम मान के चलते हैं कि हम इस एरिया पर खुलते हैं 42,800 पे। अगर ये गैप अप खुलता है तो 42,800 या 42,700 या 42,750, इस तीनों एरिया के कहीं पे भी खुलेंगे तो ये पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी भी हम सेल ऑन राइज है, जब तक 43,000 के ऊपर नहीं जाते तो सेल ऑन राइज रहेंगे। तब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, गैप अप में सेल करेंगे। जो टारगेट बनेगा 42,600, 42,500, 42,400, 42,300, है ना, 42,300। ये आपको यहां तक आ सकता है क्योंकि ये क्लोजिंग है। 400 से 300 के आसपास सपोर्ट बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको कि 42,400 से लेके 42,300 तक के बीच में आपको सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इसी के आसपास की क्लोजिंग है। क्लियर है ना। तब आप यहां से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन, आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए दोस्तों। ऊपर से आपने चूंकि सेल किया तो 42,700 का पुट बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर, ओके। अब मान लेते हैं ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन हो जाता है। अगर ये किसी कारणवश गैप डाउन हो गया, मान लीजिए ये नीचे खुल गया, ठीक है, नीचे खुलता है यहाँ डायरेक्ट 400 पॉइंट, तो मैं मान के चलता हूँ कि 42,370 के आसपास है, 400 पॉइंट होता है तो 41,900 के आसपास खुलेगा। मान लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं कि 41,900 पे खुलेगा, हो सकता है 41,800 पे खुले, हो सकता है ये 42,000 पे भी खुले, ऐसे चांस बन सकते हैं गैप डाउन। अगर ये 42,000 पे खुलता है ना तो एक लॉट यहाँ पे बाय करेंगे, अगर गिर जाता है तो 41,900 पे क्वांटिटी ऐड करेंगे, 41,800 तक क्वांटिटी ऐड करेंगे। ये वो एरिया जहाँ पे आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं, यानी कि बीडी, है ना, आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं, यानी कि बाय करेंगे और टारगेट बनेगा 42,100, 42,200, 42,300, बहुत अच्छा रहा तो 42,400 तक के टारगेट बन सकते हैं। ये ध्यान रखना है। और आप अगर पुट कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन आप 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये लेवल है बैंक निफ्टी का दोस्तों, एक गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो में। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का लेवल तो सारे मैंने बता दिया आपको। देखिए मैं फिर से बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल मिलता है, आप जरूर ज्वाइन करिए। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ये है बैंक निफ्टी। अब देखिए जो बैंक निफ्टी का लेवल है, आप जरा ध्यान से देखिए, ये लेवल बना हुआ, ये मैं एक ट्रेंड लाइन को इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन को भी मैं आगे लेके जाता हूँ, देखते जाइएगा कैसे प्राइस एनालाइज होता है। यहाँ पर हमारे ये दो ट्रेंड लाइन बने, ये दो ट्रेंड लाइन आपको क्या बता रहा है कि अगर यहां से रिजेक्शन बनता है तो इस तक आने की कोशिश करेगा, यानी कि 17,850 तक ये दोबारा आ सकता है। अगर यहां से गिरता है तो ये 17,850 तक रिक्लेम हो जाएगा, और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा टिक जाता है तो 18,000 को ब्रेक करेगा और उसके बाद फिर बड़ी तेजी बनेगी। ये ट्रेंड लाइन ये एनालाइज करके बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि 17,800 अब हमारा जो है डेली बेस पर 17,800 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है। हम 17,800, 775 ये हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसको फिलहाल नहीं तोड़ेंगे जब तक कि कोई खराब खबर नहीं हो जाए। यहां से बाउंस कर जाएंगे, देख लेना ये लेवल से बार बार बाउंस हो जाते हैं। और 18,000 के ऊपर अगर एक बार निकल गए तो यहां से 150 पॉइंट की रैली, 100 से 150 पॉइंट की रैली आराम से बन सकता है। अब देखिए मैं इसको और छोटा करता हूं, फिर आपको और भी क्लियर नजर आ जाएगा। और ये मैं चार्ट को कर लिया छोटा, ये देखिए ये कर लिया छोटा। अब जब आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर एक रेजिस्टेंस नजर आएगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस नजर आएगा, आ रहा है। ये रेजिस्टेंस प्राइस की बात करते हैं तो हम देखिए एक लाइन को ड्रॉ कर दिए, तो आप देख रहे हैं कि 18,200 से 100 के बीच में आ रहा है, यानी 18,150 के आसपास आ रहा है, जो कि मैंने कहा 18,000 के ऊपर जाने पर 150 पॉइंट की रैली बनेगी, यानी कि 100 से 150 पॉइंट, तो 18,100 से 150 तक जा सकता है। ये नजर आ रहा है, ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अगर आपको बाइंग करने का मूड है तो जरूर बाय करिएगा निफ्टी को, लेकिन 18,000 के ऊपर। कितना के ऊपर? 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर आप बाय करिए निफ्टी को, 18,000 के ऊपर। और टारगेट 18,050, 18,100 बहुत अच्छा रहा तो 18,150 तक जा सकता है। उसके ऊपर जाने के चांस कम है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। अगर ये नीचे गिरता है, ठीक है, अगर ये नीचे गिरता है 17,950 पर ट्रेड कर रहे हैं तो हम सेलिंग के लिए तैयार रहेंगे। अगर ये नीचे के एरिया 17,900 को ब्रेक करता है तब सेल करिए, टारगेट होगा 17,850।
आप देख रहे हैं यहाँ ये लेवल पर आपको आ सकता है। और 17,850 ये लेवल है 17,850, इसके नीचे गिरे तो हम 17,800 तक जा सकते हैं। नीचे अब ज्यादा आपको स्पेस नहीं है, 17,800 हुआ ना, ज्यादा से ज्यादा ये 17,775 तक जाने का कोशिश कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है। नीचे अब हमारा लगभग लगभग लेवल पैक है, इसके नीचे जब तक 17,700 है ना हमारे पास, हमको डर की बात नहीं है। 17,700 के नीचे बड़ी गिरावट होगी, 17,775 750 बहुत हो गया, नीचे जा सकते, उससे ज्यादा फिलहाल नहीं जाएंगे जब तक कि कोई खराब खबर नहीं आ जाए, बहुत रद्दी खबर, तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां से फिर क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कितने का, तो 17,950 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये निफ्टी का लेवल है दोस्तों। अब मान लीजिए ये भी ऊपर या नीचे खुल गया, गैप अप और गैप डाउन, अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, और ये मान लेता हूं यहां पर ये गैप अप खुलता है ऊपर तो 200 पॉइंट मैक्सिमम, और कितना खुलेगा, तो 17,950 पर है, 150 पॉइंट अगर खुलता है तो 18,100 के आसपास खुलेगा, 200 पॉइंट खुलेगा तो 18,150 पर खुलेगा, यही तो होगा। तो मैं गैप अप का बात करता हूं पहले, 18,150 या 18,200, इसके बीच में कहीं खुल सकता है, इसी के बीच में तो खुलेगा। तो ये अभी हमारा रजिस्टेंस एरिया है, ये अभी हमारा रजिस्टेंस एरिया है। तो हम यहां से करेंगे सेल, जो टारगेट बनेगा 18,100, 18,050, 18,000, बहुत खराब हुआ तो 17,950, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, माने फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर, ये है गैप अप सिनेरियो में। अगर इनकेस ये गैप डाउन खुलता है, नीचे खुल जाता है, अगर ये नीचे खुल गया निफ्टी तब, तो नीचे गैप डाउन में, यहाँ पे गैप डाउन लेवल लिखता हूं कि अगर ये नीचे खुलता है 17,700 पर, मान लेते हैं एक एग्जांपल, नहीं खुला 17,750 पे खुला, हो सकता है ये 17,800 पे खुले, यानी कहीं पे इस तीनों एरिया के बीच में कहीं खुल जाए। ठीक है, हम 700 के ऊपर जब तक है हम बाय में रहेंगे। ठीक है, तो आपको बाय करना है, बाय टारगेट बनेगा 17,850 से 17,950 तक के टारगेट बन सकते हैं। बहुत अच्छा रहा तो 18,000 तक के भी टारगेट बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का, 17,800 का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का सारा लेवल। थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो पे भी नजर रखिए और एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। आप अपने सिस्टम पे बैठिए, चार्ट को देखिए और फिर रीड करके आप अपना भी एनालिसिस पक्का करिए, प्रूफ करिए, तब जाके आप ट्रेड लीजिए, है ना। तो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, गूगल पे से एंड्रॉइड वर्जन, जहां पे लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।